आज के लेक्चर में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक वेब पेज जिसमें मैं आपको एक बेसिक सा हेडर, बेसिक सा फुटर बना के दिखाऊंगा। उस बेसिक हेडर फुटर के अंदर हम एक बेसिक से डिजाइनिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो और हम मल्टीपल पेज लिंक करना भी सीख लेंगे एक बार। तो अगर हमको ये काम करना है जहां पे हमको बेसिक हेडर फुटर बनाना है और हमको बेसिक लिंकिंग करनी है, ठीक है। मैं रेफरेंस के लिए एक नोट्स अपने पास ओपन कर लेता हूं, वो रेफरेंस नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारे। तो अभी हम चल जाते हैं एक बार पहले और नोट्स ओपन कर लेते हैं हमारे React.js एंड ये हमारे पास है React आउटर। नाउ सबसे पहले आप कंपोनेंट के अंदर या कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे nav.js। अब इस nav.js नाम की फाइल में आपको सबसे पहले एक मेन्यू बार बनाना है, ठीक है। मैं अभी आपके लिए ये चीज भी यहां से हटा देता हूं, मैं सब कुछ स्क्रैच से लेके चल जाऊंगा। सही, मैंने सब कुछ हटा दिया। सब कुछ हटाने के बाद हम यहां पे आए और हमने आके यहां पे लगाया एक यूएल टैग लगा दिया। यूएल टैग के अंदर हमने लगाया एक एलआई टैग। जिस बेसिक तरीके से हम डिजाइनिंग करते आ रहे हैं मैं उसी तरीके से डिजाइनिंग कर रहा हूं। अब यहां पे क्या होता था, HTML CSS में एलआई टैग के अंदर आपको लगाना होता था एंकर टैग, पर यहां पे एंकर टैग नहीं होता है। यहां जो टैग होता है उस टैग का नाम है लिंक टैग। आप लिंक टैग लगाओ और इसमें लिखो होम, सेव करो। आप सेव करने के बाद जैसे देखो आपने लिंक टैग लगाया ना, वो आपसे 3 चीज मांग लेगा। वो बोलेगा आपको कि राउट लगाओ, राउट्स लगाओ और नैव लगाओ। ये 3 चीजें कंपलसरी बोलता है वो किसमें आपके पेज में। और ये जो गड़बड़ ये दे रहा है ये कौन से पेज में हो रही है, app.js में। तो app.js का स्ट्रक्चर समझ के चलते हैं एक बार पहले, ठीक है। app.js के स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले यहां पे app.js में आना है और यहां पे आके एक मेन टैग लगाना है जिसका नाम है ब्राउजर राउटर, ठीक है। ये हमारा मेन टैग है, तो मैंने यहां लगाया ब्राउजर राउटर। इसके बाद आपको यहां पे ब्राउजर राउटर के अंदर आपका नैव बार लिंक करना है, तो मैंने किया यहां पे नैव बार को लिंक। उसके बाद इसके अंदर एक टैग आता है जिसका नाम है राउट्स, आपको ये लगाना है। परफेक्ट, यहां तक लगा के मैं एक बार सेव कर देता हूं, ठीक है। और सेव करने के बाद हम एक बार रिफ्रेश करके हमारे वेब पेज पे चेक करते हैं। यहां पे होम नाम से कुछ आ रहा है, क्लिक करने पे भी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको क्लिक करने पे कुछ ओपन होना चाहिए। वो ओपन करवाने के लिए एक और टैग यहां पे लगाया जाएगा जिसको कहा जाता है राउट। परफेक्ट, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर जाते हैं, एक बार चीजें देखने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार हम नीचे हटा देते हैं यहां से। परफेक्ट, और हमें एक मेन पेज बनाना है, होम पेज। तो हम जाएंगे कंपोनेंट के अंदर और कंपोनेंट के अंदर यहां क्लिक करके और बनाएंगे एक होम पेज, home.js करके बना लिया। अब क्या करेंगे, home.js जो हमारा है उस home.js के अंदर हम लोग एक कोड लिखेंगे RFC, जिससे हमारा कंपोनेंट यहां पे बन जाएगा। कंपोनेंट बनने के बाद इस कंपोनेंट में लिखा है होम, और इस होम पेज को हम लिंक करेंगे कहां पे, app.js में। कैसे, यहां हम बनाएंगे राउट और इस राउट को यहां पे क्लोज कर देंगे। अब 2 चीजें समझ के चलना, मैं नोट्स में दिखा देता हूं आप लोगों को एक बार, कि जब भी आप राउट बनाते हैं और लिंक टैग लगाते हैं तो उनमें आपको कुछ एट्रीब्यूट्स डालने पड़ते हैं, वो दिखाता हूं। जब भी आप लिंक टैग यूज करेंगे तो उसमें एट्रीब्यूट लगेगा 2, इस तरीके से। तो आपको एक एट्रीब्यूट लगाना है 2। तो हम जाते हैं यहां पे nav.js में आते हैं और लिंक में लगाते हैं 2 लगाने के बाद ये हटा दो और यहां पे लगा दो एक स्लैश मतलब होम पेज। अब आप आएंगे, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं app.js में और यहां राउट बनाना है। राउट में 2 चीजें हमको डालनी पड़ेगी। पहली चीज जो हमारी होती है तो पाथ। जो भी चीज आपने यहां nav के अंदर 2 में डाली है वही एग्जैक्ट चीज कहां पे आएगी, यहां पाथ के अंदर, ठीक है। तो पाथ में यहां डालता हूं स्लैश। अब आपको यह बताना है कि होम पेज पे कौन सा पेज खुलवाना है। उसके लिए आपको लगाना है एट्रीब्यूट एलिमेंट। तो मैंने यहां लगाया एलिमेंट इक्वल टू और यहां लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से, और कर्ली ब्रैकेट लगा के यहां पे कॉल कर लेंगे होम पेज को इस तरीके से। कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद हम बेसिकली यहां पे जाते हैं और इस पर्टिकुलर प्लेस पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। किया, ऑलरेडी आपका जो यहां पे खुल रहा है वो होम पेज ही है। आप क्लिक करो, अभी आपने कुछ डिजाइन की नहीं है आपने उस पर, तो डिजाइन ऐसी दिख रही है आपको। अब मैं जाता हूं यहां पे होम पेज पे, यहां से हटा देता हूं। यहां से हटाने के बाद इस डिव के अंदर एक और डिव ले लेता हूं, ले लिया। इस डिव के अंदर जाके मैं एक h1 टैग देता हूं और ये यहां पे लिखता हूं वेलकम
टू माय होम पेज। आ गया। अब ऐसे एक दो पेज और बना लेते हैं। सबसे पहले जाएंगे नैव पे, इस लिंक को यहां से कॉपी करेंगे, पाथ में चेंज करेंगे और यहां लिख देता हूं सर्विसेज, या फिर मैं थोड़ा इजी ले लेते हैं, अबाउट ले लेते हैं पहले। अबाउट यहां लिख देते हैं अबाउट। ऐसे करके आप एक और बना लेंगे, यहां लिख देंगे कॉन्टैक्ट, यहां पे डाल देंगे कॉन्टैक्ट। इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएंगे और यहां लिख देंगे हेल्प और पेज खुलवा देंगे हेल्प का। ठीक है, आप पेज पे देख लो, आपका मेन्यू बार बन के आ रहा है। अब आप जाओ app.js पे, जो आपने एक राउट बनाया उस राउट को 4 बार कर लो। सबसे पहले 4 पेज बनाओ, कंपोनेंट में आओ, क्लिक करो, एक पेज बनाओ about.js, RFC करो, ये अबाउट पेज आ जाएगा। सेव करो, फिर आप जाओ वापस कंपोनेंट पे, यहां राइट क्लिक करो, अगला पेज बनाओ contact.js, RFC, वापस कंपोनेंट पे आओ एंड यहां पे आप क्रिएट करो help.js और यहां पे कर दो वापस RFC। सेव किया, परफेक्ट। ये सेव करने के बाद एक सेकेंड, ये सेव करने के बाद आपके चारों पेजेस बन गए। मैं सारे पेजेस को सेव कर देता हूं यहां पे, और यहां पे app.js में कॉल कर लेता हूं, ये मैं हटा देता हूं यहां से, और यहां पे लिखता हूं अगला पेज, दैट इज अबाउट पेज। इस पे टैग कॉल करता हूं अबाउट वाला, फिर यहां पे लगाऊंगा कॉन्टैक्ट, यहां पे कॉल करूंगा कॉन्टैक्ट पेज को, यहां लगाऊंगा हेल्प और यहां पे कॉल करूंगा हेल्प पेज को। सेव किया, सारे पेजेस बन चुके हैं। रिफ्रेश किया, अबाउट पे क्लिक करते अबाउट खुल रहा है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट और हेल्प पे हेल्प। ये सारे पेजेस हमने बना दिए। अभी हम सारे पेजेस को बंद करके सिर्फ एक पेज रखते हैं, हमारा होम पेज, nav और app.js। अब क्या करना है, हम आते हैं हमारे nav.js पे और यहां पे आके इस यूएल के अंदर एक क्लास दे देते हैं। यहां क्लास देने के लिए लिखना पड़ता है क्लास नेम, और इसको मैं एक नाम देता हूं, या फिर मैं नाम देता हूं माय nav करके, इस तरीके से। सेव करते हैं। अब आपको यहां पे एक फाइल मिलेगी, मैं दिखाता हूं आपको ये फाइल कहां लिंक्ड है। app.js में ऊपर ही ऊपर जाओ तो आप एक CSS की फाइल लिंक हो रखी है app.css, आप उस फाइल को ढूंढो और ओपन कर लो। आ गई। यहां पे आप ये मीडिया क्वेरी के ऊपर जो लिखा है आप सारा हटा सकते हो, आपकी मर्जी तो आप पूरा हटा सकते हो, पर अभी के लिए हम मीडिया क्वेरी को छोड़ के चलते हैं और बाकी सब हम लेके चल लेते हैं। अब यहां पे मैं आऊंगा और यहां पे आके क्लास ढूंढूंगा, कौन सी क्लास पे मेरे को अप्लाई करनी है चीजें। नाम है माय nav, कॉपी किया, CSS पे गया, क्लास का नाम डाला, जैसे CSS लगाते हैं आज तक, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही लगाया है। यहां पे आके एक बैकग्राउंड कलर देता हूं, जिसको मैं देता हूं अभी के लिए फॉर एग्जांपल ये देते हैं, क्या कलर आ गया। उसके बाद हम यहां आते हैं और देते हैं कलर, सेव करते हैं। कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि एंकर का चेंज करना पड़ेगा, तो मैं आज गया और लिंक टैग लगाया था, पर यहां पे जाके मैं लिख रहा हूं ए, देखना चेंज हो गया। तो लगाना तो CSS में तो ए टैग ही जाएगा, पर रिएक्ट के अंदर उस ए टैग को बोलते हैं लिंक। यहां तक हो गया। अब अगर आपको मन करता है तो आप यहां पे लगा के देखते हैं, सब कुछ लाइन पे आ गया। स्पेस बन गया, एक स्पेस बिटवीन की जगह अपन कुछ और लगा लेते हैं, हम लगा लेते हैं स्पेस इवनली। मैं बेसिक सा मेन्यू बार बना रहा हूं, ठीक है। यहां गया, थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूं, और पैडिंग मैंने यहां पे दे दी अराउंड, टॉप बॉटम की देनी है मेरे को, तो मैंने टॉप बॉटम की दे दी 20 पिक्सल, और लेफ्ट राइट की मेरे को देनी नहीं है तो मैं रख देता हूं 0 पिक्सल। सेट है। थोड़ी सी मेरे को फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो मैंने रख दिया फॉन्ट साइज, मैं देता हूं 1.4 EM करके, बढ़ गई। मेरे को डॉट्स हटाने तो मैं आ जाऊंगा डॉट माय nav पे, UL, और यहां जाके मैं लगा देता हूं लिस्ट स्टाइल टाइप नन। सेव किया,
ओके, यहां पे चाहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, नहीं हटा। एक बार यूएल के अंदर एल आई लगा के देखते हैं, या फिर एल आई लगा लेते हैं सीधा। हट गया। एंकर टैग के नीचे से अंडरलाइन हटानी है, तो यहां से कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सॉर्टेड। एक बेसिक सा मेन्यू बार बन गया है। थोड़ा स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हटा देते हैं। यहां पे आते हैं और यहां लगाते हैं टैग जिसका नाम है स्टार टैग। इस पे देते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0, और साथ में लगाते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। परफेक्ट सा मेन्यू बार। होम पे जाओ, होम खुल रहा है, अबाउट पे जाओ, अबाउट खुल रहा है, कॉन्टेक्ट पे जाओ, कॉन्टेक्ट खुल रहा है, हेल्प पे जाओ, हेल्प खुल रहा है। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब अगर आपको ऐसे फुटर बनाना है तो आप क्या करोगे, यहां पे जाके एक नई फाइल बनाओगे फुटर की, और फुटर डिजाइन कर लोगे अपना। सेम से कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है, मल्टीपल पेजेस। एक बार फुटर भी बना के दिखाता हूं। हम कंपोनेंट पे जाएंगे और इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, सोर्स। ये रहा हमारा कंपोनेंट, पब्लिक को क्लोज करते हैं। कंपोनेंट के आके अंदर यहां पे एक नई फाइल बनाते हैं, इसका नाम है footer.js। ठीक है, footer.js के अंदर आते हैं। ओके, ये गलत बन गई है शायद तक हमारी, इसको एक बार डिलीट करते हैं। यहां से लोकेशन गलत बन गई है इसकी, कंपोनेंट पे बनाना है footer.js, RFCE बन गया। सेव करते हैं और जाके इसको लिंक करते हैं app.js में। यहां पे आए, राउट्स के बाहर आऊंगा, ब्राउजर राउट में, और यहां पे आके मैं लगा दूंगा फुटर टैग। क्या यहां पे फुटर आ रहा है? चलो अब इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो बेसिकली हम जाते हैं फुटर वाली पेज पे, यहां पे डिव ये हटा देते हैं, और यहां पे जाके एक सिंपल सा चीज दे देते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे दे दिया एक पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग पे लिख दिया दिस वेब पेज इज क्रिएटेड बाय एजेंट, ऐसे करके डाल दिया। आ रहा है यहां पे, हर पेज पे आ रहा होगा ये, दिख रहा है, सब पेजों पे आ रहा है। अब क्या करना है, app.css पे जाओ, थोड़ी सी बेसिक डिजाइनिंग कर लेते हैं। यहां पे आते हैं, पहले फुटर की कोई क्लास दे देते हैं। तो यहां पे आके एक बार इस p टैग के बाहर एक div टैग और बनाना पड़ेगा हमको, जिससे वो पेरेंट div एक और ले ले। और यहां जाके मैं देता हूं क्लास नेम, नाम देता हूं मैं माय फुटर। क्लास का नाम मैं कॉपी करता हूं, सेव करता हूं, और आते हैं app.css पे, पेस्ट करता हूं क्लास का नाम, डॉट लगाता हूं, और जो कलर मैंने लिया था सेम उसका वही कलर मैं यहां से उठाने वाला हूं। बैकग्राउंड कलर और कलर मैं यहां से उठा रहा हूं, और मैं यहां पे डाल रहा हूं। बन गई एक लाइन। सेम पैडिंग में डालने वाला हूं, तो यहां से मैं पैडिंग उठा रहा हूं और फॉन्ट साइज उठा रहा हूं। आ गया। अभी के लिए जैसे आप कंटेंट डाले जाओगे वो नीचे होते जाएगा, पर अभी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको प्रॉपर नीचे ले आता हूं। जैसे मैंने यहां टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा, जैसे सेंटर पे आ जाए, और फिर मैं यहां लगाता हूं पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम 0, नीचे आ गया। विड्थ 100%। ठीक है, हर पेज पे कंटेंट दिख रहा है। अब आप इसके बीच में कंटेंट डिजाइन कर लो अपना। सो दिस इज हाउ हमने एक क्रिएट किया, एक सैंपल टेम्पलेट, जहां पे हेडर फुटर इंक्लूड किया, मल्टीपल पेजेस लिंक किए हैं, और मल्टीपल पेजेस पे काम कर दिया है। अब अगर मान लीजिए मुझे यहां पे एक पेज है मेरे पास, कॉन्टेक्ट पेज, मेरे को इस कॉन्टेक्ट पेज पे काम करना है, तो यहां से हटाओ, ये हटा के यहां पे डालो एक फॉर्म टैग, फॉर्म टैग के बाद यहां पे डालो इनपुट टैग, लगाओ टाइप, 2 टेक्स्ट, क्लोज करो, सेव करो, लगाओ यहां पे एक बटन टैग, लिख दो यहां पे फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट अस, और इस जगह पे जाके इसका टाइप दे दो सबमिट। जब आप कॉन्टेक्ट पेज पे जाओगे तो आपको अपना फॉर्म मिल जाएगा। अब फॉर्म की बेसिक डिजाइनिंग कर लो। सही। सो इस तरीके से हमने बना लिया एक टेम्पलेट, जहां पे हमने सीख लिया हेडर फुटर लगाना, राउटिंग करना, मल्टीपल पेजेस लिंक करना, और मल्टीपल पेजेस पे काम करना। तो मैं आज का इतना रखने वाला हूं।
हम मिलेंगे कल के लेक्चर में और हम इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह भी इंटीग्रेट करके देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।